फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाली तीज 2021 में कब है, क्या है इसका विशेष मुहूर्त, क्या है पूजा विधि और क्या है पूजा विधि के नियम और महत्व और साथ ही साथ इसकी कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइव गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही समय पर सही जानकारी पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियो और उपाय आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तीज त्योहार हिंदू धर्म में सबसे शुभ और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहारों में से एक है। हरियाली तीज का त्योहार अविवाहित और विवाहित महिलाओं द्वारा भी मनाया जाता है। इस त्योहार को सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती और भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। कुछ विशिष्ट उपवास, नियम और विशेष पूजा विधि है जिनका पालन हरियाली तीज के उत्सव में किया जाना चाहिए। देवी पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुभ मंत्रों और श्लोकों का भी जाप किया जाता है। अब जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत 10 अगस्त शाम 6:05 से होगी और इसकी समाप्ति 11 अगस्त शाम 4:52 पर होगी। अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए सुहागन स्त्रियों के लिए इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन साफ सफाई का घर करें तथा घर को तोरण मंडल से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा बनाएं। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए पूजन करें। हरियाली तीज व्रत तथा पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई कि किस तरह तुमने बाल्यावस्था में घोर तप किया था। तुमने उस तपस्या में अन्न जल त्याग कर दिया था। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तपस्या को देखकर बहुत निराश हो गए थे। फिर एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए थे। तुम्हारे पिता ने उनके आने का कारण पूछा। फिर नारद जी ने बताया कि मैं भगवान विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे विवाह के लिए खुशी खुशी मान गए। फिर नारद जी तुम्हारे पिता से आज्ञा लेकर वहां से चले गए, परंतु जब तुम्हें अपने विवाह का समाचार मिला तब तुम बहुत निराश हो गई। फिर तुम्हारी सहेली ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने उसे बताया कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर चुकी हूँ। भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त अब कोई और रास्ता नहीं है। फिर तुम्हारी सखी ने तुम्हें बताया कि जिसको भी मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया हो तब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहिए। तुम्हें भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए। तुम्हारी सहेली
तुम्हें वन में लेकर चली गई। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी, मगर तुम अपनी तपस्या में लीन रही। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने मुझे कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित वर देकर वहां से चला गया। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज करते वहां तक आ पहुंचे। उन्हें तुमसे घर जाने को कहा। फिर तुमने उन्हें अपनी तपस्या के बारे में बताते हुए कहा कि तुम भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से चली गई थी। फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और कुछ समय के पश्चात पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत को जो भी सच्ची निष्ठा से करेगा, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। कुंवारी महिलाओं को मन भावन जीवन साथी मिलेगा और विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं हरि तीज का महत्व। विष्णु पुराण में कहा गया है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके लिए माता पार्वती को 108 जन्म लेने पड़े। शक्ति ने 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद 108वें जन्म में माता ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। परिणाम स्वरूप महादेव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दिन भगवान भोलेनाथ ने अपने और माता पार्वती के मिलन की कहानी माता पार्वती को सुनाई थी। तभी से महिलाएं प्रेम के इस त्योहार को मनाती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ।